यार यही मच्छी ले लो, मच्छी। अरे आदित्य भाई इधर आओ, मुझे कुछ मछली दे जाओ। हाँ ये देखो काकी, कौन सी मछली लोगी? यहाँ 2 मछलियाँ हैं। तुम ये ले लो, एक मैं घर ले जाऊंगा। बोलो। तो आदित्य भाई तुमने मछली बेचना शुरू कर दिया। हमारे गांव में तो मछली की बड़ी कमी थी, हमें दूसरे राज्य के बाजार में जाना पड़ता था। हाँ यही तो, और ये कोई समझता ही नहीं है काकी। अब मैं मछली बेचने आया हूँ ना, इस पर भी मेरी माँ की नाराजगी है। हाँ। क्यों नाराजगी? अरे क्या है ना कि माँ चाहती है कि मैं राजमहल में काम करूं, लेकिन मैंने तो सीधे सीधे कह दिया है, अब मैं करूंगा तो अपना व्यापार करूंगा, मैं यही करना चाहता हूँ। अब यही बात माँ समझती नहीं है काकी। हाँ। ऐसा है क्या? तुम्हारी माँ से मेरी काफी समय से बात नहीं हुई, मिलूंगी तो उनसे बात करूंगी। हाँ ये सही रहेगा, एक बार बात कर लो काकी। अरे मुझसे तो अब हो नहीं पा रहा, अब रोज रोज कौन बहस करे। कभी कहती हैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, ये कर लूंगी वो कर लूंगी। अब रोज रोज किच पिच करूं कि अपना धंधा पानी देखूं। ठीक है, कितने पैसे दूं मछली के लिए? अरे काकी जो अच्छे लगे वो दे दो ना, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दे दो दे दो। अरे ओ क्या बात है रे, ये राजमहल से कोई खबर आई कि नहीं आई? अरे वो ससुरा मंत्री हमें कहीं भूल तो नहीं गया? पता नहीं उस्ताद, उस आदमी को हफ्ता भर हो गया दिखे हुए, हमारी कोई खबर ही नहीं ली उसने दोबारा। क्या बात कर रहा है? अरे वो हमें ऐसे अनदेखा क्यों कर रहा है? आखिरकार मामला क्या है? अरे कोई अनदेखा नहीं कर रहा, डाको सरदार मंगल सिंह की जय हो। कैसे है सरदार जी? अरे देवराज तुम, अरे तुम तो हमें भूल ही गए। राजमहल से कोई खबर क्यों नहीं आ रही? क्या मामला है? अरे 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 सरदार, आपको हम भूल कैसे जाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं, दरअसल बात यह है कि अब तक कोई बड़ा लूट का मौका नहीं मिला, बस। लेकिन हाँ, इस बार एक शानदार मौका आया है। क्या बात कर रहे हो? सच में? क्या मौका है, सुनाओ। तो सरदार, कल मैं खुद पड़ोसी राज्य के महाराज के लिए कुछ मूल्यवान उपहार लेकर जाऊंगा। उनमें जरूरी सोना चांदी जैसी कीमती चीजें होंगी। आप लोग तैयार रहिएगा, मैं सब चीजें आप लोगों के हाथ में सौंप दूंगा। हाँ। शाबाश, यही तो हम सुनना चाहते थे। हाँ, इसका मतलब अब हम एक बड़ी लूट कर सकते हैं, है ना? हाँ। बिल्कुल सरदार, कब से आपको कुछ भेंट नहीं दे पाया, मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मौका आया मैं भागा भागा तुरंत आपके पास बताने चला आया। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम किया तुमने। हम तुमसे वादा करते हैं कि जो माल लूटेंगे उसमें से तुम्हें कुछ जरूर मिलेगा। हाँ। हाँ। धन्यवाद सरदार, धन्यवाद। कल सुबह आप तैयार रहना, है ना? ठीक है ठीक है, धन्यवाद सरदार। अरे माँ, ऐसे नाराज मत रहो, चलो चलो अब जल्दी से खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तुझे खाना है तो खा ले। तू तो मेरी कोई बात सुनता नहीं है, तो मैं भी अब तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। अरे माँ जिद मत करो, तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, अब भी कुछ नहीं खा रही हो। अरे इस तरह से भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? जब तू अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मेरे जीने का क्या फायदा? अरे ये क्या उल्टी सीधी बातें करने लग जाती हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें मत किया करो माँ। मैं ठीक ही कह रही हूँ, अगर तू महाराज के पास काम नहीं करेगा तो मैं आज से पानी भी नहीं पीऊंगी, इसी तरह भूखी प्यासी मर जाऊंगी। अरे नहीं माँ, मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं वहाँ काम करने नहीं जा रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? मुझे साफ साफ बता। ओफो, तो ठीक है, सुनो, ये बात किसी और को मत बताना, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। क्या है ना कि माँ, वो मंत्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
वो एक बहुत बदमाश आदमी है, इसी वजह से मैं वहाँ काम करने नहीं जा रहा हूँ। मंत्री के साथ तेरा क्या लेना देना है? तू जा और अपना काम कर, जो तुझे सही लगे वो कर, लेकिन मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी।